ओ हेलो। रिग्रेट और गिल्ट करके अगर खत्म हो गया हो तो पढ़ाई चालू करें। पर मैं तो रोज ट्राई करता हूँ पढ़ाई करने के लिए। डेली रात को प्लान बनाती हूँ, डेली रात को मैं डिसाइड करती हूँ कि कल से सब कुछ चेंज कर दूंगी, पूरी लाइफ का कंट्रोल ले लूंगी। डेली मैं वीडियोस देखती हूँ, हाउ टू स्टडी फॉर 10 आवर्स, हाउ टू स्टडी फॉर 12 आवर्स एंड 14 आवर्स। पर एंड ऑफ द डे मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ? मेरा रिग्रेट है, मैं गलती कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। पता नहीं क्या हो गया है दीदी, मैं कैसे पढ़ाई करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई प्लान बता दो, कोई स्ट्रैटेजी बता दो, पर कुछ काम भी नहीं कर रहा है। लाइक हाँ। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाओ एंड कमेंट सितंबर 2025। देखो, मुझे सब कुछ पता है, ये सब मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है और ये बहुत नॉर्मल है। इसलिए बता रही हूँ एक्सपीरियंस से। ये सब सोच के कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम सिर्फ और सिर्फ एक चीज से क्लियर होंगे एंड वो है पढ़ाई। उसके अलावा सच में कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बचा सकता तुम्हें। अब अगर ये बात तुम्हें समझ आ चुकी है तो रिवीजन प्लान से स्टार्ट करें। ओके, सो वी हैव 40 डेज एंड 3 रिवीजन के लिए 40 डेज को हम डिवाइड करेंगे 20 डेज, 14 डेज और 6 डेज। ओके, सो फर्स्ट 20 डेज जो 22 जुलाई से 11 अगस्त तक है, उनको प्लान ऐसे करना है कि 20 मतलब 10 + 10 डेज। तो फर्स्ट 10 दिन में तुम फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे पढ़ते हो, तो तुम्हारे जो भी स्टडिंग आवर्स है उसका 70% मतलब 10 घंटे का 7 घंटे हुआ, तो 7 आवर्स न्यूमेरिकल पोर्शन को देना है एंड बैलेंस 3 आवर्स थ्योरी को। अगर थ्योरी तुम्हारी वीक है तो तुम उसको 3.5 भी कर सकते हो, बट मैं थ्योरी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती थी, तो मैं 7 घंटे और 3 घंटे का रेशियो रखती थी। सो 7 आवर्स फॉर 10 डेज न्यूमेरिकल and 3 hours for those 10 days theory. Then next 10 days में 7 hours for second numerical subject एंड तुम्हारा थ्योरी वाला तुम 3 घंटे ही पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली 10 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो वो 3 घंटे तुम्हारा 20 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। न्यूमेरिकल वाला जो तुम्हारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो 7 आवर्स तुमने जिसको अलोकेट किए हैं, वो 10-10 दिन में कवर होगा। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, देखो मैं ये प्लान उनके लिए नहीं बना रही हूँ कि जिनका रिवीजन बहुत ज़्यादा पेंडिंग है या फिर एक बार भी पूरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। 3 रिवीजन उनके लिए है जिन्होंने पूरे सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है एंड उन्हें थोड़ा बहुत याद है चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। जिनकी प्रिपरेशन अभी वीक चल रही है उनके लिए मैं बाद में बताऊंगी। तो फर्स्ट 20 डेज हो गए हैं, एक रिवीजन कंप्लीट हो गया है। हो सकता है 85% हो पाया हो सब्जेक्ट, हो सकता है 90% हो पाया हो। कोई बात नहीं, जो बचा हुआ पोर्शन है वो सेकेंड रिवीजन में कर लेंगे। नाउ कमिंग टू 14 डेज, उसको प्लान करेंगे 7 + 7 डेज। सेम पैटर्न रहेगा, 70-30 चेंज करना है क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में समझ भी आ जाएगा कि 70-30 सूट कर रहा है कि नहीं, या फिर क्या चेंज करना है। मैं सजेस्ट करूंगी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। देखो, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं है। बेस्ट प्लान वही होता है जो तुम्हें सूट करे, तुम्हें कंफर्टेबल हो। चेंज कर लेना। यूजुअली जैसे मैं 70-30 रखती थी, तो मैं वही बता रही हूँ। तो 14 डेज को 7 + 7 डेज, जिसमें 70% सब्जेक्ट 1, 30% सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 तुम्हारा 14 दिन तक चलेगा और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 3 तुम्हारा 7 डेज में कंप्लीट होगा। देन थर्ड रिवीजन के लिए 6 डेज है, 3 + 3 डेज। अब तुम्हें लग रहा होगा ये 3 दिन में मेरा पूरा सब्जेक्ट कैसे रिवाइज होगा। देखो, 3 दिन में ना पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना भी नहीं है, वो तुमने 20 दिन और 14 दिन में कर लिया है। ये जो 3 दिन है ना, ये 3 दिन इसलिए है कि चीज़ों को पलटना है, चीज़ों को मार्क करनी है। और देखो, एंड में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है उन 1.5 डेज में तुम चीज़ों को कैसे रिवाइज कर रहे हो, क्या रिवाइज कर रहे हो। तो जब 3 दिन में सारी चीज़ें पलटोगे ना, तो 1.5 डेज में अपने आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड तुम्हें पता होगा कि 1.5 डेज में तुम्हें रिवीजन कैसे प्लान करना है और कैसे करनी है चीज़ें। सो 3 रिविजन्स कंप्लीट, 20 डेज, 14 डेज, 6 डेज एंड 31 अगस्त को तुम्हारा लास्ट डे होगा ऑफ रिवीजन। 31 अगस्त को तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कमिंग फॉर दोज जिनका रिवीजन हुआ है बट इतना कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, तो उनके लिए आई विल सजेस्ट 2 रिविजन्स जो कि होंगे 26 डेज + 14 डेज।
व्हिच मीन्स 26 डेज़ को 13 प्लस 13 डेज़ हो जाएगा, 14 डेज़ का 7 प्लस 7 डेज़ हो जाएगा। 31st अगस्त को तुम्हारे 2 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएँगे। एलोकेशन ऑफ डेज़ सेम रहेगा, जो भी थ्योरी है उसको 30% ऑफ द टाइम एंड जो भी न्यूमेरिकल है उसको 70% ऑफ द टाइम। तो नाउ कमिंग टू दोज़ जो सिर्फ ग्रुप 2 देने वाले हैं, जिनका ग्रुप 1 का एग्ज़ाम नहीं है, उनके लिए 3 रिविजन्स का प्लान होगा। 20 डेज़, 18 डेज़, 10 डेज़, जिसमें 20 मतलब कि 10 प्लस 10, 18 मतलब 9 प्लस 9 डेज़ एंड 10 मतलब कि 5 प्लस 5 डेज़। प्लानिंग पैटर्न वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। 2 रिवीजन प्लान करने के लिए फर्स्ट स्लॉट तुम्हारा 30 डेज़ का होगा एंड सेकंड स्लॉट तुम्हारा 16 डेज़ का होगा। नाउ कमिंग टू बोथ ग्रुप्स, देखो वेरी ऑनेस्टली बोथ ग्रुप्स में 2 रिवीजन उनका ही हो पाएगा, जिनकी पढ़ाई अभी तक अच्छे से चल रही है, चीज़ें जैसे प्लान की थी, डेली प्लान्स, डेली टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। क्योंकि थोड़ा-सा हेक्टिक रहेगा, 6 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो चीज़ों को वैसे ही फिर प्लान करने में नंबर ऑफ डेज़ भी ज़्यादा लगते हैं। तो 2 रिविजन्स के लिए स्टडी स्लॉट्स होंगे, 28 डेज़ का, सेकंड 14 डेज़ का। 28 डेज़ में 14 प्लस 14 होगा, 14 डेज़ ग्रुप 1 एंड नेक्स्ट 14 डेज़ ग्रुप 2। अब वो 14 का एलोकेशन भी वैसे ही साथ-साथ होगा जैसे कि ऊपर सिंगल ग्रुप के लिए मैंने बताया था। देन 14 डेज़ जो सेकंड रिवीजन के लिए 14 डेज़ है, उनका एलोकेशन 3.5 डेज़ होगा। देखो इन 3.5 डेज़ में तुम पूरा का पूरा नहीं रिवाइज़ कर सकते हो, येस बट जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें बार-बार भूल रही हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको पलट सकते हैं एंड फिर से रिकॉल कर सकते हैं। क्योंकि 6 सब्जेक्ट पढ़ते-पढ़ते जब वापस से आप जो फर्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज़ किया था उसको खोलते हो तो चीज़ें थोड़ी-सी ब्लर हो जाती हैं। इसलिए ये 3.5 डेज़ में जब फिर से पलट लो तो थोड़ा-सा काइंड ऑफ पॉलिश हो जाती हैं चीज़ें। योर 2 रिविजन्स फॉर बोथ ग्रुप्स विल एंड ऑन 1st ऑफ सितंबर एंड बोथ ग्रुप्स सिंगल रिविजन जो थोड़ा-सा इन डिटेल्ड होगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज़ ज़्यादा मिल जाएँगे, तो पूरे 40 डेज़ लगेंगे। 10 डेज़ के 4 स्लॉट्स होंगे मतलब कि 20 डेज़ ग्रुप 1, 20 डेज़ ग्रुप 2, एलोकेशन सेम होगा। अब एक चीज़ जो सारे रिवीजन प्लान्स के लिए कॉमन है, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो या सिंगल ग्रुप दे रहे हो, सबके लिए कॉमन है। देखो फर्स्ट रिवीजन में तुम्हें जो सब्जेक्ट जब प्लान करना हो, योर चॉइस, मैं उसके लिए कुछ सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। सेकंड रिवीजन स्पेशली तुम्हारा जो भी लास्ट रिवीजन होगा, उसके लिए I would suggest plan subjects in descending order. I will tell you the reason. देखो 6th या 3rd एग्ज़ाम देते-देते वैसे भी भूल जाएगा और उन 1.5 डेज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने ही वाले हैं। तो इसीलिए 6th या 3rd एग्ज़ाम को फर्स्ट प्लान करेंगे एंड जो भी तुम्हारा फर्स्ट एग्ज़ाम है उसका रिवीजन लास्ट में प्लान करेंगे, ताकि जो तुम्हारा लास्ट रिवीजन का स्लॉट है तुम्हें वो भी मिल जाएगा एंड एग्ज़ाम के पहले जो तुम्हारे 2-3 दिन बच रहे हैं तुम्हें वो भी मिल जाएँगे। तो फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए तुम्हें ज़्यादा नंबर ऑफ डेज़ मिल जाएँगे टू रिवाइज़ थिंग्स एंड फर्स्ट एग्ज़ाम अच्छा जाता है ना, तो आगे एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छा आता है और इससे मोटिवेशन अपने आप मिल जाता है, फिर कहीं ढूँढना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी तुम्हारा लास्ट रिवीजन है या फिर सेकंड रिवीजन है, उसको प्लीज़ ट्राई टू प्लान इन डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मुझे ये बहुत हेल्प करता था। नाउ कमिंग टू दोज़ जूनियर्स जो मेरे जैसे हैं एंड उन्होंने अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ढूँढ रहे हैं यूट्यूब में कि 10 घंटा कैसे पढ़ाई करें, 14 घंटा कैसे पढ़ाई करें, 40 दिन में एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। कोई बात नहीं, मैं भी रिवीजन के टाइम पे बहुत झंडे नहीं गाड़ लेती थी। टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। जस्ट कमेंट गाइडेंस एंड आई विल हेल्प यू इन डिटेल। सो कीप स्टडीइंग, ट्राई टू बी अ बिट ऑफ मोर कंसिस्टेंट एंड पढ़ाई करते-करते थकान होगी, पढ़ाई करते-करते काफ़ी बार ऐसा होगा कि नहीं होने वाला है यार, चीज़ें नहीं हो रही है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, जस्ट आस्क मी, कीप स्टडीइंग एंड फिर जल्दी मिलते हैं।